गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दिस इज़ ओवर लेक्चर नंबर 17 ऑफ जो हमने एनिशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी। और टुडे वी विल टॉक अबाउट द शाकास। आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द शाकास। शाकास या जिनको और एक नाम से भी जाना जाता है दैट आर कॉल्ड इंडोसाइथियंस। इंडोसाइथियंस, ठीक है, इंडोसाइथियंस। अगर हम इंडोसाइथियंस की बात कर रहे हैं तो पहले जो है दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू गो थ्रू द टाइम पीरियड। दे वर फ्रॉम द 150 बीसीई टू 400 सेंचुरी, ठीक है, टू 400 सेंचुरी। ये हमें यहां पे याद रखना है। और अगर हम इनके एरिया की बात करें, अगर हम इंडिया का मैप यहां पे थोड़ा सा ड्रा करें, ये रफ मैप है तो आप लोग थोड़ा सा संभाल लेना, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं बनेगा ये, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। दिस, अगर हम यहाँ पे इंडिया की मैप की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो हमारा है, दिस मच ऑफ पोर्शन, दिस मच ऑफ पोर्शन, दिस मच ऑफ पोर्शन वाज कंट्रोल बाय द शाकास। ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे। चाहे उसमें हमारे पास मथुरा था, चाहे सैगला था, चाहे तक्सिला था, चाहे ओरुशिया था, चाहे साइगल था अफगानिस्तान का, चाहे मिनागरा था जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है, चाहे उज्जैन था, चाहे बरी गाजा तो हमारा जो गुजरात में है, चाहे उज्जैन हमारा, ठीक है। ये सारे एरियाज जो थे दे वर अंडर दीज शाकाज। और अगर हम इन शाकाज की बात करें, इनके बैकग्राउंड की थोड़ा सा चेक करें, तो ये जो शाकाज थे हमारे पास, दीज शाकाज, ये असल में एक नोमैडिक ट्राइब थी। नोमैडिक ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, मेनली फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। सो वी कैन से फ्रॉम सेंट्रल एशिया या ईरान साइड से, ठीक है, ज्यादातर ईरान साइड से। अब होता क्या है कि जो ये सेंट्रल एशिया है, यहां पे यहूदी इन्वेजन होता है। क्या होता है? यहूदी इन्वेजन। ये चीज आपको इस नोमैडिक ट्राइब पे, वहां पे सेंट्रल एशिया में यहूदी इन्वेजन होता है। क्या होता है? यहूदी इन्वेजन। एक सेकंड, यहां पे क्या होता है? दैट इज द यहूदी इन्वेजन। यहूदी इन्वेजन, जब यहां पे यहूदी इन्वेजन आता है तो ये जो शाका ट्राइब है या इंडोसाइथियंस है, ये वहां सेंट्रल एशिया से भाग के आते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स दिस बैक्टीरिया एरिया। ये जो बैक्टीरिया एरिया है अफगानिस्तान का, ये यहां पे मूव करते हैं और बैक्टीरिया एरिया के बाद ये आ जाते हैं इंडिया की तरफ। सो यहूदी इन्वेजन के बाद ये ट्राइब क्या काम करती है? दे मूव टुवर्ड्स साउथ, दे मूव टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। और अगर हम सेंट्रल एशिया के साउथ की बात करें तो वहां पे कौन सा एरिया आता है हमारा? दैट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के बाद ये कहां पे आ जाते हैं? इंडिया में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहां पे? दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अगर पर्टिकुलरली हमें बोलना हो तो तक्षशिला, तक्षशिला, या हम कह सकते हैं गंधारा, गंधारा रीजन में, ठीक है। यहां पे ये अपना डेरा बसा लेते हैं। ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक नोमैडिक ट्राइब थी, सेंट्रल एशिया से आई थी, मेनली फ्रॉम द ईरान। यहूदी इन्वेजन वहां पे हुआ था सेंट्रल एशिया में। सो ये ये जो हमारे पास शाका रूलर्स थे, जो ये शाका ट्राइब थी, जो ये नोमैडिक ट्राइब थी, ये बैक्टीरिया किंगडम की तरफ आई, दैट मीन्स अफगानिस्तान की तरफ, मेनली अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से ये इंडिया की तरफ आई, दैट इज द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दैट्स पाकिस्तान प्लस इंडिया, ठीक है। ये एक ही पार्ट था उस टाइम पे। सो उस टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यहाँ पे तक्षशिला यहाँ पे है हमारा, तो इस एरिया के अराउंड, दैट इज गंधारा एरिया के अराउंड, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है, तो यहाँ पे मैंने तक्षशिला यहाँ पे लिखा लेकिन गंधारा साथ में लिखा क्योंकि अफगानिस्तान का भी थोड़ा सा एरिया इस सब में आता था। और ये गंधारा एरिया में या तक्षशिला एरिया में हम कह सकते हैं अराउंड द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, अराउंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी, इस टाइम पीरियड के टाइम पे ये यहां पे आए थे। ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फाउंडर ऑफ दिस, जो ये डायनास्टी थी या ये किंगडम था, दैट इज द शाका डायनास्टी या इंडोसाइथियंस। अगर हम इनके फाउंडर की बात करें तो इनके फाउंडर का जो मेनली बोला जाता है, द फर्स्ट, जो पहला फर्स्ट मेजर रूलर जो था, फर्स्ट मेजर शाका रूलर, शाका रूलर, हम इंडिया की बात कर रहे हैं यहां पे, इंडिया में,
ठीक है, दैट इज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वो कौन था? हिज नेम वाज मौस, मौस। और जिसको और एक नाम से भी जाना जाता था, ही वाज कॉल्ड एज मोगा। ठीक है, इसको मोगा भी कहा जाता है। और इसी मोगा ने क्या काम किया था? ही इस्टैब्लिश्ड हिज किंगडम, हिज पावर इन द गंधारा रीजन। ठीक है, गंधारा रीजन, जहां पे किनका राज था इससे पहले? गंधारा में अफगानिस्तान और अपर पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दैट वाज बैक्टीरियन किंगडम, इंडो ग्रीक्स। तो उस बैक्टीरियन किंगडम को किसने हराया? दैट दिस शाका रूलर्स। और इस मोस के बाद और एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है, दैट इज ओजस, ओजस फर्स्ट। और यही ओजस फर्स्ट जो है, ये क्या काम करता है? जो लास्ट रूलर होता है इंडो ग्रीक, लास्ट इंडो ग्रीक रूलर, इंडो ग्रीक रूलर उसको क्या काम करता है? डिफीट, उसको हरा देता है और अपना किंगडम ये इस वाले एरिया में जो है, इस वाले एरिया में पूरा अपना किंगडम जो है वो राजताज संभालता है। ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। ठीक है, नाउ अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में वही था जो इससे पहले, दैट इज महाक्षत्रपाज और क्षत्रपाज थे। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने डिवाइड कर दिया अपने प्रोविंसेस को इनटू द रूलर गवर्नर्स, गवर्नर्स के हाथ में दे दिया सारा प्रोविंसेस को, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया इन्होंने। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में। तो उस पे फिर इन्होंने क्षत्रपाज रखे जो उस पे रूल कर रहे थे, जो वो देख रहे थे। लेकिन यहां पे एक चीज नोटेबल, एक चीज है नोट करके आपको याद रखनी है कि जो लोकल गवर्नर्स थे, लोकल गवर्नर्स दे वर कंसिडर्ड एज ऑटोनॉमस, कंसिडर्ड ऑटोनॉमस। इनको कंसिडरेबली ऑटोनॉमी दी गई थी लोकल गवर्नर्स को, कि वो खुद कुछ फैसले खुद के बारे में ले सकते थे। ठीक है, यहां पे एक चीज है जो शाकाज के टाइम पे ही हुई है, उसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे, दैट इज विक्रम संवाद। नाउ व्हाट इज दिस विक्रम संवाद? इस पे क्वेश्चन आया है, विक्रम संवाद। विक्रम संवाद, अब देखिए ये भी शाकाल से रिलेटेड है। विक्रम संवाद, विक्रम संवाद जो है कैलेंडर हमारे पास जो हम मानते हैं यहां पे इंडिया में। ठीक है, विक्रम संवाद देखिए, पहले जब शाका रूलर्स यहां पे आए थे, जब उन्होंने बैक्टीरियन किंगडम को हराने की कोशिश की, जब वो सेंट्रल एशिया से भाग के आई, तो दे फेस्ड वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस उनको फेस करनी पड़ी। आप ये लिख भी सकते हो अपनी बुक कॉपीज में, प्लीज आप लिख लेना। ये शाकाज जो थे इनिशियली दे फेस्ड वेरी लिटिल रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन रूलर्स। जितने भी इंडियन रूलर्स थे उनसे बहुत कम इन्होंने जो है बहुत छोटी रेजिस्टेंस इन्होंने देखी। सो दे इजीली इन्होंने इजीली उनको डिफीट कर दिया और इजीली अपना राजताज संभाल लिया। लेकिन फिर गेम चेंज होता है 57 टू 58 बीसी में। कहां पे? 57 टू 58 बीसी के अराउंड। यहां पे क्या होता है? यहां पे एक फेमस किंग होते हैं, किंग ऑफ उज्जैन, किंग ऑफ उज्जैन। उज्जैन का एक किंग होता है, वो क्या काम करता है? ही डिफीटेड शाकाज, डिफीटेड शाकाज। ये शाकाज को हरा देता है। और जब ये शाकाज को हरा देता है एंड ही टुक द टाइटल ऑफ, इसी को टाइटल मिलता है पहला पहला विक्रम आदित्य का टाइटल, दैट इज विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य का टाइटल इसको मिलता है। ठीक है, और यही से हमारा एरा स्टार्ट होता है नया, दैट इज द एरा ऑफ विक्रम संवाद, एरा ऑफ विक्रम संवाद अराउंड 57 बीसी से। ठीक है, दैट इज एरा ऑफ विक्रम संवाद यहां से स्टार्ट होता है। और ये जो विक्रम आदित्य है ना, दिस मोस्ट फेमस टर्म इन द हिस्ट्री, फेमस टर्म बिकॉज दिस इज द सिंबल ऑफ द वैलोर, सिंबल ऑफ वैलोर, जिगरा हम कहते हैं। ठीक है, सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ द वैलोर, ये चीज था। और दिस सिंबल ऑफ द वैलोर विक्रमादित्य, नाउ दिस वाज अडॉप्टेड बाय सो मेनी रूलर्स लेटर। अगर हम हिस्ट्री को खंगालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 14 किंग्स इंडिया में थे जिन्होंने ये टाइटल लिया। और मोस्टली वो जो थे दे वर फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया या साउथ इंडिया। ठीक है, मोस्टली फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्ता डायनासिटी का, हिज नेम वाज चंद्रगुप्त सेकंड, बट ही वाज फेमसली कॉल्ड एज विक्रमादित्य बिकॉज ऑफ हिज वैलोर। और 12th सेंचुरी तक ये बहुत फेमस रहा, ये जो टाइटल है
बहुत फेमस हुआ रहा। तो ये विक्रम संवाद के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देनी थी, ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वी हैव द फेमस रूलर, द मोस्ट फेमस रूलर आई कैन से ऑफ द शाका डायनासिटी, दैट वाज रुद्रदमन फर्स्ट। रुद्रदमन फर्स्ट, ठीक है, दैट वाज रुद्रदमन फर्स्ट। ही वाज द मोस्ट फेमस शाका रूलर, यहां पे लिख भी लेते हैं, मोस्ट फेमस शाका रूलर। ही वाज द मोस्ट फेमस शाका रूलर, कौन? रुद्रदमन, ठीक है, ठीक है। और यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, एंड ही वाज अराउंड फ्रॉम 130 टू 150 सेंचुरी, 130 टू 150 सेंचुरी के अराउंड था ये, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसने, क्योंकि इससे पहले बहुत वीक रूलर्स थे, इवन कुछ रूलर्स थे जो स्ट्रांग थे, लेकिन इसने क्या काम किया, इसने रिगेन किया, दैट इज द पीक ऑफ दिस वेस्टर्न क्षत्रपा पावर। इस टाइम पे क्या था, पीक था, इस टाइम पे पीक पे आए थे, द पीक ऑफ वेस्टर्न क्षत्रपा पावर, वेस्टर्न क्षत्रपा पावर, क्षत्रपा पावर, ठीक है। इवन यहां पे हमें हिस्ट्री में कुछ एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं कि इन्होंने रिपेयर किया था सुदर्शन लेक को, रिपेयर्स सुदर्शन लेक, सुदर्शना लेक, ठीक है, सुदर्शना लेक। और ये यूपीएससी में पूछा गया है सुदर्शना लेक, ठीक है। ये काठियावाड़ में है, ये कहां पे है ये लेक, ये आपको याद रखना है, काठियावाड़ में है ये, काठियावाड़ में है ये, दैट इज सेमी एरिड जोन है वो सुदर्शन लेक का, वहां पे है, ठीक है। और ये जो लेक थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी इस टाइम पे, बिकॉज ये जो लेक थी इसको यूज किया जाता था फॉर द इरिगेशन। अगर हम मौर्यन पीरियड की बात करें तो मौर्यन पीरियड में इसको इस्तेमाल किया गया जाता था फॉर द इरिगेशन, ठीक है। और यहां पे आपको हमें बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, प्योर संस्कृत में, प्योर संस्कृत में, द फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। लेकिन इंस्क्रिप्शन इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े देखे हमने, लेकिन हिस्ट्री में पहला बड़ा इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत, ठीक है, वो कहां पे हमें देखने को मिला, दैट इज इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे, ठीक है, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपसे बात की थी कि हमने सतवाहनास पढ़ा था, और सतवाहनास में हमने बोला था वशिष्ठ पुत्र पलमनाई, अगर आपको याद होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ये किसका बेटा था, दैट इज द वशिष्ठ पुत्र पलमवाई किसका बेटा था। और इसने क्या काम किया, इस रुद्रदमन फर्स्ट ने, ही डिफीटेड द सतवाहना रूलर, ऑल्सो डिफीटेड सतवाहना रूलर, सतवाहना रूलर, कौन से सतवाहना रूलर, दैट इज द वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ठीक है, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ द मैरिटल अफेयर्स दैट दे वर हैविंग, मैरिटल रिलेशन था, उस वजह से इसको छोड़ दिया गया, ठीक है, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। और यहां पे जब हम जूनागढ़ की बात कर रहे हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की जो मैंने बात की, जूनागढ़ आपको सबको पता होगा कि जूनागढ़ इज इन गुजरात, ये गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जूनागढ़ जो है हमारा गुजरात में है। और इस पे 3 मेजर डायनास्टीज के इंस्क्रिप्शंस है, 3 मेजर डायनास्टीज, 3MD, 3 मेजर डायनास्टीज की। कौन कौन सी डायनास्टी का यहां पे आपको याद रखना है, एक तो यहां पे हमें जिक्र मिलता है मौर्याज का, मौर्याज के साथ साथ यहां पे वेस्टर्न क्षत्रपास, वेस्टर्न क्षत्रपास मतलब यही शाकाज,
वेस्टर्न क्षत्रपास और इसके साथ साथ गुप्तास। ठीक है, ठीक है। और ये इंस्क्रिप्शन जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है, ये दिखाता क्या है, ये चीज आपको याद रखनी। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये हाईलाइट करता है कि स्टेट जो थी उस टाइम की, जो एम्पायर था उस टाइम का, दे वर इन्वॉल्व्ड इन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज, क्या याद रखना है आपको? स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। एंड और नियरली 1000 ईयर्स पहले की बात है ये, ठीक है, 1000 साल तक का यहाँ पे डिफरेंस है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की, लेट अस थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बात की कि मौर्यन एम्पायर जो था उसके भी इंस्क्रिप्शन यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, दैट इज अशोकन एडिक्ट्स, दैट इज द धम्मा मॉरल कोड और द एथिकल गवर्नेंस दैट वर रिटन इन प्राकृत। ये चीज़ आपको याद रखनी। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। अशोकन एडिक्ट्स, यहाँ पे क्या क्या मौर्यन पीरियड की बात कर रहे हैं, मौर्यन, दैट इज अशोकन, अशोकन एडिक्ट्स जो इस पे देखने को मिले हमें, अशोकन एडिक्ट्स। ठीक है, मौर्यन एम्पायर की, दैट इज इन द 3rd सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी में। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका जो फोकस था अशोकन एडिक्ट्स का, दैट वाज ऑन द धम्मा, धम्मा। ठीक है, दैट्स मॉरल कोड, मॉरल कोड, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट और एथिकल गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस इसके बारे में था। ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे अशोकन एडिक्ट्स थे, जो मौर्यन एम्पायर के हमें इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं जूनागढ़ में, दे वर इन द प्राकृत। ये लैंग्वेज प्राकृत में लिखी गई थी, और प्राकृत में भी जो स्क्रिप्ट यूज किया गया था, दैट वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, दैट वाज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है। और यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, ये स्क्रिप्ट हमें मेंशन नहीं करता है कि लेक जो है मौर्यन टाइम पे थी, लेकिन ये दिखाता है कि मौर्य प्रेजेंट थे इस रीजन में। ये चीज आपको याद रखनी है। दिस डू नॉट मेंशन द लेक, कोई भी जिक्र लेक का नहीं आता है अशोकन एडिक्ट्स में यहां पे, या मौर्यन इंस्क्रिप्शंस में। लेकिन यहां पे ये चीज तो दिखाता है कि मौर्यास यहां पे प्रेजेंट थे इस वाले रीजन में। ठीक है, उसके बाद हमने बात की यहां पे, दैट इज द रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन। रुद्रदमन इंस्क्रिप्शन, ठीक है, या वेस्टर्न क्षत्रपास, दैट इज इन द 150 CE, 150 सेंचुरी में। ठीक है, और ये जो था, दिस वाज ए 20 लाइन इंस्क्रिप्शन, बहुत बड़ा, 20 लाइन, 20 लाइन का इंस्क्रिप्शन बहुत बड़ा होता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और दिस वाज इन संस्कृत, दिस वाज इन संस्कृत, एंड दे ऑल्सो यूज द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, और यहां पे दिखाता है कि जो महाक्षत्रपा रुद्रदमन फर्स्ट था, महाक्षत्रपा रुद्रदमन फर्स्ट, उसने रेस्टोर किया सुदर्शन लेक को, ये लिखा है वहां पे। ठीक है, और यहां पे, और यहां पे और एक चीज आपको नोट करके याद रखनी है, मैंने जो आपको बात की कि जो यहां पे रूलर्स थे ना, मौर्यन रूलर्स, उन्होंने नहीं बनाई थी ये लेक। दिस लेक वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय विश्वपुष्यगुप्त, विश्व या विश्या पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त, विश्या पुष्यगुप्त। ये विश्या पुष्यगुप्त कौन था? ही वाज द गवर्नर ड्यूरिंग द मौर्यन रूल, गवर्नर ड्यूरिंग मौर्यन रूल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और मौर्यन रूल में किसके पीरियड में? दैट चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे
याद रखनी है। ठीक है, ये चीज। और यहां पे और एक चीज भी हमें देखने को मिलती है, दैट इज द यूलॉजी। यूलॉजी, नाउ व्हाट इज दिस यूलॉजी? दैट इज द प्रशस्ति। हम कह सकते हैं लीनिएज, दैट इज प्रशस्ति। प्रशस्ति, प्रशस्ति किसकी? रुद्रदमन की। रुद्रदमन की, ठीक है। और यहां पे ये अपनी लीनिएज को भी दिखाता है। जो इसका फादर था, दैट वाज जयादमन। फादर जयादमन, जयादमन। और जो जयादमन का फादर था, दैट वाज चश्ताना। चश्ताना, ये फादर था जयादमन। और ये कौन था? दिस वाज, ये जो था ये ग्रैंड फादर था। गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रैंड फादर है। ठीक है जी, आप ग्रैंड फादर याद रख लेना, गर्लफ्रेंड याद नहीं रख लेना। उस टाइम पे कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी इसकी। चस्ताना, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इवन यहाँ पे और भी चीज़ें जो मैंने इससे पहले आपको बोला कि जो वशिष्ठ पुत्र पुलवमाई था, दैट वाज द सन ऑफ द गौतमी पुत्र, उसको इसने हराया था। ठीक है, किसने हराया था? रुद्रदमन ने। और सतकर्णी जो था, दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्णी, ही वाज कंसिडर्ड एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणीपथ। जो इससे पहले इससे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बोला था, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणीपथ। और इसने, रुद्रदमन डिफीटेड हिम ट्वाइस। ठीक है, 2 बार उसको हराया। बट ही वॉज हैविंग द मैरिटल अलायंस, जो इसकी बेटी थी उसकी शादी हो गई थी वशिष्ठ पुत्र पुलमाई से, इसीलिए इनको छोड़ दिया। ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में हमें देखने को मिलता है, मैरिज अलायंस जो था, ये सारी चीज़ें जो मैंने बोला, प्लीज़ आप लिख लेना वो सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 एम्पायर्स की बात की। द फर्स्ट, मैंने यहाँ पे मौर्यन एम्पायर की बात की। द फर्स्ट वाज मौर्यन एम्पायर, दूसरा मैंने रुद्रदमन, और तीसरा मैंने यहाँ पे गुप्ता एम्पायर की बात की, दैट इज द गुप्ताज। लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो कि गुप्ताज का क्या रोल था इस इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्या लिखा गया है। और यहाँ पे जो है इसको कहा जाता है सिकंदगुप्त इंस्क्रिप्शन। जो गुप्ताज के टाइम पे थे, दैट इज सिकंदगुप्त। सिकंदगुप्त इंस्क्रिप्शन, एंड दैट वाज ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी से 5th सेंचुरी के टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें जो इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है उसमें भी लिखा गया है कि इसने क्या काम किया सिकंदगुप्त ने। ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक, रिपेयर ऑफ सुदर्शना लेक। और ऐसे ही बराबर एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था, उसमें 3 नाम दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य दिया था कि उसने बनाई है, लेकिन उसने नहीं बनाई थी, ये उसके गवर्नर ने बनाई थी। उसके बाद किसने रिपेयर किया, उसके बाद किसने रिपेयर किया, ये सारी चीजें बोली गई थी। और यहां पे बोला जाता है कि जब सिकंदरगुप्त ने इसको रेस्टोर किया था, बिकॉज जो बहुत ज़्यादा फ्लड और नेचुरल कॉजेस की वजह से ये बहुत डैमेज हो गई थी, इस वजह से इसको फिर से बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, सिकंदरगुप्त के इंस्क्रिप्शन में। और इसका जो रेस्टोरेशन है, दैट वाज टेकन, अगर टफ क्वेश्चन आ सकता था, दैट वाज पर्णदाता, बाई पर्णदाता। पर्णदाता, हु वाज दिस पर्णदाता? दिस पर्णदाता वाज अ गुप्ता गवर्नर, ये गवर्नर था। ठीक है, ठीक है। एक तो पर्णदाता, और इस पर्णदाता का बेटा था, सन, कौन? दैट वाज चक्रपालती, चक्रपलिता या चक्रपाल था, चक्रपलिता। चक्रपलिता बेटा था किसका? पर्णदत्ता था। और इन दोनों ने ही रेस्टोर किया था असल में सुदर्शना लेक को। दैट मीन्स दिस शोज दैट गुप्ताज, जो गुप्ता एम्पायर था, उसका कमिटमेंट टुवर्ड द पब्लिक वेलफेयर एंड इरिगेशन मैनेजमेंट। कैन वी से that this inscription, this Skandagupta inscription in the 5th century, this emphasizes that Gupta were having the commitment to the public welfare and the irrigation management. ठीक है, और दिस वाज रिटन इन दिस स्कंदगुप्त इंस्क्रिप्शन। यही यहाँ पे लिख लेना इंस्क्रिप्शन, वरना पता नहीं फिर क्या सोचोगे। ठीक है, फिर जब रिवाइज करने बैठोगे उस टाइम अगर याद ना आए तो दिस वाज रिटन, ऑल्सो रिटन इन संस्कृत।
दिस वॉज ऑल्सो रिटन इन संस्कृत, और यहाँ पे भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया गया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज अगर हम देखेंगे, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था रुद्रदमन का और शाकाज का, कि जो सी बॉर्न ट्रेड था गुजरात पोर्ट से, इन्होंने उसको बहुत एनकरेज किया। क्या एनकरेज्ड? दैट इज सी बॉर्न ट्रेड। सी बॉर्न ट्रेड कहां से? थ्रू गुजरात पोर्ट्स, गुजरात पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, गुजरात पोर्ट्स के थ्रू। और इन्होंने क्या काम किया? दे इशूड सिल्वर कॉइन्स। एक चीज आपके लिए क्वेश्चन है, हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट टाइम, द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? ठीक है, हु इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? पढ़ाया है मैंने, आप लिख लेना। और यहां पे जब इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू कर दी, और इससे क्या मदद हुई? इससे हेल्प हुई इनको कि मोनेटाइजेशन कर सके रीजनल इकोनॉमी। सो वी कैन से मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन ऑफ रीजनल इकोनॉमी, ऑफ रीजनल इकोनॉमी, रीजनल इकोनॉमी। ठीक है, एंड दे ऑल्सो नॉट ओनली this Rudradaman, yeah, Shaka rulers, they promoted the use of Sanskrit here. Promoted use of Sanskrit. यूज ऑफ संस्कृत, संस्कृत का यूज यहां पे इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए, और यहाँ पे जो हमारे पास दैट इज जो इनके बार बार जंग होते थे सतवाहनास के साथ। ठीक है, क्योंकि शाता क्षत्रपास जो थे, दे वर एंगेज इन द प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल विद द सतवाहनास। बहुत टाइम तक इनके बीच में जंग चली, और जो पावरफुल डायनास्टी थी विच डोमिनेंस इन द डेक्कन रीजन में, तो सतवाहनास का बहुत अच्छा पावर था। ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे कि जो स्ट्रैटेजिक रीजन है, जो वेस्टर्न सी बोर्ड था, उसके अराउंड जितना भी एरिया है वो हमारे कब्जे में आ जाए सतवाहनास। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास नासिक था, पुणे था, ये बार बार कभी सतवाहनास का कब्जा इस पे होता था, कभी रुद्रदमन का कब्जा होता था, कभी शाकाज, कभी सतवाहनास। तो यहां पे ये चलता रहता था टेरिटोरियल डिस्प्यूट। और यहां पे फिर जो इनका लास्ट रूलर था, लास्ट रूलर जो इनका था, दैट वाज नहापना। ठीक है, ठीक है, नो, जो लास्ट रूलर था इनका, ही वाज किल्ड बाय नहापना, किल्ड बाय नहापना, ही वाज किल्ड बाय नहापना। ठीक है, ठीक है, और आई थिंक यहां पे मैंने गलत लिखा, एक सेकंड। देखिए, जब टेरिटोरियल डिस्प्यूट हुआ था, दैट इज द नासिक और द पूना, क्योंकि यहां पे बहुत सारे इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था दो पावर्स के बीच में, उसके बाद जो है बोला जाता है कि नहापना ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था, इस वाले एरिया को, जो एक प्रोमिनेंट शाका रूलर था। ठीक है, और कहा जाता था ही वाज द प्रेडिसेसर ऑफ द सतवाहनास। ठीक है, यहां पे बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि यहां पे आप देखिए, ये मुझे भी क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि शाका जो था, नहापना वाज शाका रूलर, और नहापना जो था, इसने इस वाले एरिया पे कब्जा कर लिया, किस पे? नासिक पे और पुणे पे, नासिक एंड पुणे। लेकिन यहां पे कुछ बुक्स में लिखा गया है कि जो पॉसिबली जो सतवाहनास के प्रेडिसर्स थे, उन्होंने यहां पे कब्जा कर लिया था। अब देखिए, यहां पे जो है नहापना, ही वाज ए शाका रूलर, एंड दिस नहापना वाज देन किल्ड बाय, ही वाज किल्ड बाय गौतमी पुत्र सतकर्णी। ही वाज किल्ड बाय द गौतमी पुत्र सतकर्णी इन अप्रोक्सीमेटली 124 सेंचुरी।
ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी फिर किसको मार देते हैं? नहापना को। नहापना वाज कंसिडर्ड एज द लास्ट रूलर, ठीक लिखा था, लास्ट रूलर ऑफ दिस एम्पायर, शाका एम्पायर, ठीक है। जो साउथ में जितनी भी टेरिटरीज इनकी थी पूरी वो फिर खत्म हो गई, ठीक है। इवेंचुअली फिर इसके बाद जब गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इनको हराया, इसके बाद इवेंचुअली जो चंद्रगुप्त सेकंड था, चंद्रगुप्ता सेकंड ऑफ गुप्ता डायनासिटी, चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ गुप्ता डायनासिटी इन 4th सेंचुरी, 4th सेंचुरी में क्या काम करते हैं ये? इवेंचुअली फिर इनको जो शाकाज को हो पूरी तरीके से डिफीट करते हैं। शाकाज का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है। शाकाज का यहीं पे रोल खत्म हो जाता है, ठीक है। यहां पे शाकाज का रोल खत्म होता है। और इसके बाद जो हमारे पास आते हैं दे आर कॉल्ड इंडो पायथियंस, इंडो पायथियंस, ठीक है। इससे पहले इंडोसाइथियंस थे, नाउ इंडो पायथियंस, ठीक है, जिनको पल्लवास भी कहा जाता है, ठीक है। दैट इज द इंडो पायथियंस। ये भी यहीं पे कवर कर लेते आज, दैट आर द इंडो पायथियंस, इंडो पायथियंस, Indo-Parthians. They were here from 20 BC to 250 century, ठीक है, 240 सेंचुरी। और अगर हम बात करें इनकी तो देखिए नीचे साइड से कौन थे? नीचे साइड से वेस्टर्न सात्रपास थे, और अपर साइड से कौन थे? दैट वाज यूजी, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी यूजी इन्वेजन हुआ था, और नीचे साइड से दैट वाज द वेस्टर्न क्षत्रपास, जी शाकास। और ये जो बीच वाला एरिया था, बीच वाला एरिया, यहां पे कौन थे? दैट वाज इंडो पार्थियंस, ठीक है। दैट इज ईरान का थोड़ा सा एरिया, ठीक है, अफगानिस्तान का थोड़ा सा एरिया, ठीक है, या अपर पार्ट से लेकर जो हमारा अपर पार्ट है कश्मीर का अपर पार्ट, गिलगिट बाल्टिस्तान, वहां से जो था इन इंडो पार्थियंस का कब्जा था, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, ठीक है, इंडो पार्थियंस का। सो दीज इंडो पार्थियंस, दीज वर ऑल्सो कॉल्ड एज पल्लवास। इनको क्या नाम दिया जाता था? पल्लवास, पल्लवास, पल्लवास। और ये जो पल्लवास थे देवर नोन टू द, देवर हैविंग ईरानियन ऑरिजिन, ईरानियन ऑरिजिन, ईरानियन ऑरिजिन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए जब स्टार्टिंग में इन्होंने अपर साइड से ईरान से यहाँ पे आए तो इन्होंने जो पहले कब्जे में ले लिया, दैट वायर इन्होंने फिर पहले जो है जो शाकाज थे बैक्टीरिया में, जो शाकाज कहाँ पे थे? शाकाज बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया मतलब अफगानिस्तान एरिया में, जो बैक्टीरिया में थे इन्होंने इनको डिस्प्लेस कर दिया, और दे मूव टू दिस पल्लवास, देन मूव टू, इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने अब मूव किया काबुल वैली की तरफ, काबुल वैली की तरफ। और काबुल वैली के साथ साथ लेटर फिर उन्होंने क्या काम किया? दे सीज द गंधारा रीजन, गंधारा रीजन को पूरी तरीके से इन्होंने सीज किया। और यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, जो हमारे पास शाकाज हैं एंड जो हमारे पास इंडो पार्थियंस हैं, इंडो पार्थियंस या जिनको हम पल्लवास भी कहते हैं, इन दोनों ने, शाकाज और इंडो पार्थियंस, दे रूल्ड कंकरेंटली। आधे हिस्से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के आधे हिस्से शाकाज के पास थे, और आधे हिस्से जो थे इंडो पार्थियंस के पास थे, दैट इज रूल्ड कॉन्करेंटली, कॉन्करेंटली, ठीक है, कॉन्करेंटली इन्होंने रूल किया, ठीक है। और यहां पे संस्कृत टेक्स्ट्स में अगर हम बात करें तो वहां पे शाका पल्लवाज लिखा गया है, क्योंकि कल्चरल एफिनिटी थी इनकी आपस में, ठीक है। ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। और यहां पे बोला जाता है कि जो इनका फाउंडर था दैट वाज गोंडोफेरनस, ठीक है। और उसकी जो है सील्स भी हमें देखने को मिलती है, फाउंडर की अगर हम बात करें तो जिसकी हमें सील भी देखने को मिलती है, दैट इज गोंडोफेरस। Gondophares was the, we can say, the founder of this Indo-Parthian kingdom, ठीक है।
और वहाँ पे जब उसका हम देखते हैं जो पोर्ट्रेट वहाँ पे बना है, जो कॉइन पे वहाँ पे दिखाया गया है कि ये बहुत मज़े टाइप का इंसान था, क्योंकि हेड बैंड देखने को मिलता है, हेड बैंड पहना है इसने, इयररिंग्स पहनी है, नेकलेसेस पहने हैं, क्रॉस ओवर पहना है, ठीक है, और बहुत डेकोरेटेड दिखाया गया है उसको वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये चीज़ जो हमने इससे पहले देखी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था, दिस वाज सिमिलर टू व्हाट वाज इन द शाकास, और दे रूल्ड थ्रू द गवर्नर्स, क्षत्रपास और महाक्षत्रपास के थ्रू यहाँ पे इन्होंने रूल किया। और लेकिन यहाँ पे जो नोटेबल रूलर है दैट इज दिस गुंडोफेरस, दिस गुंडोफेरस, he was the most prominent Indo-Parthian ruler, most prominent Indo-Parthian ruler। इंडो-पार्थियन रूलर। और रेन की अगर हम बात करें दैट वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी के टाइम पे, फर्स्ट सेंचुरी सी के टाइम पे, ठीक है, इनका रूल था, ठीक है। एंड ही वाज नोन फॉर हिज इंस्क्रिप्शंस, नोन फॉर हिज इंस्क्रिप्शंस, ज़्यादा डिटेल हमें देखने को नहीं मिलती है इसके बारे में, एंड कॉइन्स, ठीक है, ठीक है। और इसके पीरियड में एक चीज़ होती है यहाँ पे जो फेमस है, जो आपको याद रखनी है, नोट करके आप याद रख लेना, कि इसके टाइम पे जो एस.टी. थॉमस है, एस.टी. थॉमस जो 12 अपोस्टल्स थे क्राइस्ट के, ही वाज द वन ऑफ द 12, वन ऑफ द 12 अपोस्टल्स ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, ठीक है। बोला जाता है कि इस टाइम पे इन्होंने विजिट किया था इंडिया, ये चीज हमें यहां पे याद रखनी है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे हम बात करेंगे, एंड देन वी विल गो थ्रू द कनिष्का, इसके बारे में हम बात करेंगे, दिस विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द साउथ इंडिया। अब हम साउथ इंडिया की बात करेंगे, फिर हम वापस नॉर्थ में आएंगे, ठीक है, फिर हम वापस नॉर्थ में आएंगे, दैट इज़ द गुप्ता पीरियड की ये, और उसके बाद वी विल स्टार्ट हमारा मिडिवल पीरियड, मज़े ही मज़े, ठीक है, मिडिवल पीरियड मज़ा है पढ़ने में, ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज़, अगर आपका कोई भी डाउट है, 8082873960, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, ठीक है, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज़, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, जीके के रिलेटेड, दैट मीन्स हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, बेसिक साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ यू गाइज कैन आस्क मी। एंड अगर आप में से कोई मेंस की तैयारी कर रहा है तो वो मुझे अपने आंसर्स भी सेंड कर सकता है, तो आई विल ट्राई टू कि मैं देखूँ, उनको इवेलुएट करूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इवेलुएट करूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, सो जस्ट फॉर द बच्चों का देखूँ कि कैसा लिख रहे हैं, ठीक है, विथ माई एक्सपीरियंस, क्योंकि 3-4 मेंस हमने भी लिखे हैं, सो वो चीज़ सामने आएगी तो मैं आप लोगों को कोर्स करेक्शन कर सकता हूँ आप लोगों की। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।